और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसकी गूंज दुनिया के सबसे बड़े मंच में सुनाई दे रही है। यूएन जनरल असेंबली में कल प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की गूंज सुनाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के दौरान जो बात कही वो पूरी तरह से सही है। मैक्रो ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है और उन्होंने बिल्कुल भी सही बात कही है। मैक्रो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने को लेकर देशों को तटस्थ नहीं रहने को कहा। मैक्रो ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता क्योंकि सभी के लिए ये वक्त चुनौतियों का सामना करने का है। आप सुनिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े मन से किस तरह मोदी की तारीफ की। युग युद्ध का है नहीं। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. तो यूएन के जनरल असेंबली में किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री की मोदी की तारीफ की और उनके बयान का जिक्र किया, एक बार फिर से सुनिए। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. अब पीएम मोदी की गूंज केवल यूएन असेंबली तक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भी माना कि पीएम मोदी ने अपने सिद्धांत और भारत के साथ रूस के पुराने संबंधों की बदौलत पुतिन को यह समझाने की कोशिश की कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह उन सिद्धांतों की वजह से है जिन पर वो विश्वास करते हैं। ये सही और न्याय संगत है। पीएम मोदी ने जो कहा उसका अमेरिका और भारतीय नेतृत्व ने बहुत स्वागत किया। भारत के मॉस्को के साथ पुराने रिश्ते हैं। रूसी सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अब युद्ध समाप्त होने का समय है। युद्ध समाप्त करने का तरीका यह है कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल शर्तों का पालन करे और उन क्षेत्रों को वापस करे जिन्हें उसने बलपूर्वक कब्जे में कर लिया है। यह एक संदेश है कि हर देश को इस मूल प्रस्ताव के इर्द गिर्द केंद्रित होने में सक्षम होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह उन सिद्धांतों की वजह से है जिन पर वो विश्वास करते हैं। ये सही और न्याय संगत है। पीएम मोदी ने जो कहा उसका अमेरिका और भारतीय नेतृत्व ने बहुत स्वागत किया। भारत के मॉस्को के साथ पुराने रिश्ते हैं। रूसी सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अब युद्ध समाप्त होने का समय है। युद्ध समाप्त करने का तरीका यह है कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल शर्तों का पालन करे और उन क्षेत्रों को वापस करे जिन्हें उसने बलपूर्वक कब्जे में कर लिया है। यह एक संदेश है कि हर देश को इस मूल प्रस्ताव के इर्द गिर्द केंद्रित होने में सक्षम होना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिकी डिप्लोमेट प्रधानमंत्री मोदी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने पिछले दिनों समरकंद के एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बातचीत के दौरान कही थी। और यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने पुतिन से साफ साफ कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है, मिलकर चलने का है। आप सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कहा था। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। समरकंद में एससीओ समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात हुई उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी।
और दुनिया इतनी बेचैनी से ये देख रही थी, आपको बता देते क्यों। क्योंकि इसका जवाब आज यूएन जनरल असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दे दिया। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐसी बात थी जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी टाल नहीं पाए। उनके पास मोदी के संदेश से सहमति जताने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं था। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा। हम तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता से बातचीत कर रहे हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी हमारी बातचीत होती रही है। इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जो अच्छी खबर वाले नहीं हैं। मैं यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर आपकी राय जानता हूं। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं और इनमें से कुछ चिंताओं से मैं सहमत भी हूं, और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरा पक्ष यूक्रेन का नेतृत्व बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें बातचीत करनी ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो अपने मकसद जंग के जरिए ही हासिल करेंगे। तो वहां जो कुछ हो रहा है मैं आपको उससे अवगत कराता रहूंगा। अब पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में अब भी कायम है, और पिछले दिनों पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर हैं। सर्वे में पीएम मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के बाकी नेताओं से काफी आगे है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर का नंबर आता है, जिनको 63 अप्रूवल रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज 58% रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं, और इटली के पीएम मारियो ड्रैगी 54% के साथ रेटिंग में चौथे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने 17 से 23 अगस्त के बीच ये सर्वे किया था, जिसमें 22 नेताओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इग्नाजियो कासिस को 52% रेटिंग मिली है और वो 5वें नंबर पर हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मात्र 41% रेटिंग मिली है और वो 9वें नंबर पर हैं। और मोदी की तारीफ के मायने क्या है, ये भी आपको जरा बताते हैं। पूरी दुनिया मोदी को गंभीरता से सुनती है। दुनिया भर के नेताओं को मोदी से उम्मीद है, और यूक्रेन युद्ध रोकने में मोदी अहम रोल निभाएंगे, ये सबको लगता है। वहीं पुतिन ने भी मोदी की चिंता को माना है। संयुक्त राष्ट्र में हो रहा मोदी के बयान का पूरी जगह जिक्र किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।